सना, मेरी आज शाम की सारी अपॉइंटमेंट्स वालेकुम सलाम आप कैंसिल करते हैं प्लीज। और हाँ, वो जो फाइल कल मैंने आपको दी थी ना, बोले वालेकुम सलाम, रशीदा मेरे दफ्तर में आ जाए। सना तुम जाओ और ये फाइल हमीद साहब को दे दो। मीटिंग कैसे करती है? ये तो है ना। कुरैशी साहब, आज वफा की सालगिरह है, मेरे लिए बहुत खास दिन है। बहुत बहुत मुबारक हो मैडम। शुक्रिया कुरैशी साहब। वक्त भी कैसे पर लगा के उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। आप बड़ी बाहिम्मत खातून है मैडम। सरफराज साहब के एक्सीडेंट के बाद जिस तरह आपने उनका घर और कारोबार चलाया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये भी तो सच है कुरैशी साहब कि आप जैसे अगर काबिल एतमाद साथी मेरे साथ नहीं होते तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। ये तो आपका बड़ापन है मैडम। ये बताएं कि वफा बेटी की उम्र क्या है? माशाल्लाह वफा आज पूरे 20 साल की होगी। सकीना, सकीना, सकीना। जी जी वफा बीबी। वो मामा आज घर जल्दी आई, डिनर रेडी करवा दो। ठीक है। और हाँ, वो मामा जो मेरे लिए कल नया ड्रेस लाई है वो इस्त्री करवा देना। जी अच्छा बीबी। जरा जल्दी। भाई लगता है आज इस घर में इतनी चहल पहल तुम्हारी मामा के जल्द घर आने की खुशी में है। हम तो एक कोने में पड़े रहते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। लगता है हमारी बेटी की नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं। पापा आज कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत नहीं हो। आज मेरा बर्थडे है। अरे हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। Many many happy returns of the day. थैंक यू। एंड यू नो व्हाट, मामा कह रही थी कि आज हम किसी 5 स्टार होटल में टेबल बुक कराएंगे और वहाँ डिनर करेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपना बर्थडे आपके साथ और मामा के साथ घर पे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। जानता हूँ मेरी लिमिटेशंस की वजह से तुम अपना बर्थडे घर पे सेलिब्रेट कर रही हो, है ना? पापा मैंने अभी अभी कहा था ना, कोई मायूसी की बातें नहीं होंगी। एहसास की मामा कहती हैं अगर दिन का आगाज जली कुटी बातों से शुरू किया जाए तो दिन बहुत नाखुशगवार गुजरता है, और मैं आज बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ। एहसास और उसकी अम्मा कहाँ से टपक पड़ती है हर बात में। मुझे लगता है ये बैकवर्ड किस्म की लॉजिक्स भी मेरी बेटी को एहसास और उसकी अम्मा ने सिखाई। एक ही बेटी है हमारी और वो भी हर वक्त उनके गुण गाती रहती है, उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं। वो क्या पहनूं? ये तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ये क्या मसला, कहीं आने जाने के लिए कपड़े ही नहीं होते? नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है। माँ भी ना एक ढंग का जोड़ा नहीं सिला सकती मेरे लिए। ये भी आप ही का है, बहुत दफा पहन चुकी हूँ, क्या करूँ? यही वजह है। हाँ मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। एहसास, एहसास, छुट्टी वाले दिन भी किसी काम को ये लड़की हाथ नहीं लगाती, ऐसे ही कपड़े पड़े हुए हैं। इसे और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि शीशे के सामने बैठी हुई अपना दीदार करती रहे। क्या हो गया, क्या ढूंढ रही है? अम्मा मेरे बैग में पूरे 1000 रुपए का नोट था, आपने तो नहीं लिया? पागल तो नहीं हो गई? मैं चोर हूँ? मैंने कब ऐसा कहा? हो सकता है आपने जरूरत के तहत ले लिया। अब देखे ना, मैंने अपनी पॉकेट मनी से एक एक रुपया बचाकर पूरा 1000 रुपए जमा किया था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो क्या नोट के पैर हैं जो वो कहीं चला गया, या इस घर में जिन भूत है? जाओ जाके अच्छी तरह ढूंढो। हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, मैं नहीं मिल रहा। आज वफा की बर्थडे है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो एक और खर्चा। कितनी मर्तबा तुझे समझाया है कि ये अपनी दोस्तियां कॉलेज स्कूल तक ही रख। बेटा हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते,
पिछली दफा उसे टाइफाइड हो गया तो तू 3 दफा उन्हें पूछने गई और तेरे अब्बा ने 500-500 रुपए का फ्रूट लेकर दिया। फजूल अखराजात से तेरे अब्बा की कमर टूट जाती है। अच्छा, और वो जो हर मौके पर मुझे इतना सब कुछ देती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं? रुको, एहसास क्या है? एहसास, उनमें और हमें जमीन और आसमान का फर्क है। हम चाहकर भी उन जैसे नहीं बन सकते। अच्छा चलो बस, अब मुंह बनाने की जरूरत नहीं, ये लो 1000 रुपए। हाय थैंक यू। अभी तुम कितनी अच्छी हो ना। नहीं, तुम भी बुद्धू हो। इधर आओ, सुनो, देखो, आज अगर मैं उस पर 1000 रुपए खर्च करूंगी ना तो कल को वो मुझ पे 4000 रुपए खर्च करेगी। कितना प्रॉफिट हुआ? पूरे 3000 रुपए का। अब तुम तो समझ गई हो ना, ये बात अम्मा को भी समझा देना। मैं घाटे का सौदा नहीं करती। जा रही हूँ, देर हो रही है। अरे अपना कमरा तो साफ करती जाओ। एहसास, देखा अम्मा आपने से पैसे लेके कैसे खुश होके चली गई। वैसे एक बात बताऊं अम्मा, मुझे इसकी और वफा की दोस्ती आज तक समझ में नहीं आई। कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये दोस्ती वो महज एक जिद के बिना पर निभा रही हो। उसे जताकर, उसे नीचा दिखाकर इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। कभी कभी तो मुझे इसकी आंखों से खौफ आने लगता है। थैंक यू फॉर कमिंग एहसास, यू मेड माय डे। नॉट एट ऑल। वैसे तुम पे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। कब बनवाए? मामा ने स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए बनवाए। तुम्हें अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। वैसे तुम तो डिजाइनर वेयर पहनती हो ना, पता नहीं तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगे या ना लगे। शट अप एहसास, हमारी दोस्ती, मेरा तुम्हारे घर आना, तुम्हारा मेरे घर आना, ये सब मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। इस सब के सामने किसी चीज की कोई हैसियत नहीं है। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। पापा बेटे, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी गाड़ी का ऑर्डर कर दिया है। तुम अकबर के साथ शोरूम जाके ले आओ। बड़ी गाड़ी? लेकिन क्यों? अभी 1.5 साल पहले ही तो आपने मुझे गाड़ी दी थी। 1.5 साल से वो पुरानी गाड़ी चलाकर बोर नहीं हुई तुम? भाई मैं चाहता हूँ मेरी बेटी हर साल नए मॉडल की गाड़ी चलाए। और वैसे भी तुमने उस गाड़ी का तो हशर करके रख दिया है, टूटी फूटी सड़कों में चलाकर। पता नहीं कैसे कैसे छोटे इलाकों में घूमती फिरती रहती हो तुम। वफा, मैं चलती हूँ, अम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं ड्राइवर से कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो मेरा बैग ऊपर रह गया है। अच्छा चलो, लेके आते।